आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देख रहे हैं कि थोड़ी सी अपनी निगाहें सिर्फ अपने जो आपको बोर्ड है सामने रखते हैं उसके पर निगाहें, और सबसे नीचे जो सब ऊपर होना था, शायद मैं धर्मेंद्र जी बहुत बहुत बधाई दूंगा जो नीचे शब्द लिखा है इसको ऊपर होना था। अगर आप देवास का विकास चाहते तो सिर्फ इसकी शुरुआत कर दीजिए, शायद देवास का विकास हो जाएगा। अगर आपका व्यापक दृष्टिकोण है और ईमानदार कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपके देवास के विकास को रोक नहीं सकती। अभी लगभग जैसा कि मुझे बताया ना तो मैं सम्मान के काबिल हूँ, मेरा सम्मान करा है, क्योंकि देवास में ही मैं जन्म हुआ और देवास में ही पला बड़ा हूँ, यही शिक्षा हुई, हर क्षेत्र में मैंने काम किया और यह मेरे ऊपर देवास की मिट्टी का ऋण है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं इसको उतार सकूं। वही मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से देवास के विकास में सहयोग कर पाऊँ, शायद किसी भी क्षेत्र में हो मैं कोशिश करता हूँ, शायद हो सकता है कि आगे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। जैसा कि अभी अरविंद जी ने बताया कि देवास में प्रदूषण के लिए, तो प्रदूषण को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी खुद की अवेयरनेस की ज़रूरत है। सिर्फ उद्योगों के ऊपर ही आप ये डाल देना कि उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, यह बिल्कुल कहीं ना कहीं भी सही नहीं है। उद्योगों के अंदर तो सारे साधन लगा रखे, कहीं ना कहीं छोटे उद्योग हैं जिनको शासन के प्रयास से वो सुविधाएं मिलना चाहिए और नहीं मिली, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कारण वो है। लेकिन आज हर घर में या आप ट्रैफिक की व्यवस्था देखें, दूसरी ध्वनि की हर जगह से कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है, उसको दूर करने के लिए अपने को व्यापक प्रशासनिक तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके अपन उसको कहीं ना कहीं दूर कर सकेंगे। जहाँ तक औद्योगिक विकास है या शहर का विकास है, आप उस पर पहले मंथन करिए। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले उसके पहले मंथन करिए अगले 25 वर्ष या 30 वर्ष के लिए कि क्या अपने देवास के अंदर होना चाहिए। फिर वो शुरुआत कहाँ से होगी? एक मोहल्ले से। जब आप एक मोहल्ले के अंदर कोई काम करते हैं तो अगर ढंग से उसकी पूरी समुचित तरीके से प्रबंधन करके करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मॉडल मोहल्ला होगा। तो उसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं अगर अपन जमा करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको, जहाँ तक मैं राजनीति में भी आऊँ, मैं छात्र राजनीति में आऊँ, मैंने बहुत सन 80 की बात कर रहा हूँ, सन 80 तक मैंने छात्र राजनीति बहुत सक्रिय रूप से करी है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अपने उद्योग उसमें आने की वजह से राजनीति से थोड़ा दूर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रयास की बहुत जरूरी है और अगर आपने काम कर दिया तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी जो भी अपने यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं उनको कभी वोट मांगने की भी जरूरत हो। अगर आपका ईमानदार प्रयास से आपने किया तो आपके काम ही अपने आप क्यों करेंगे। तो आपका बिल्कुल ये मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग मिलके, एक अकेले से कुछ नहीं होता, सब लोग मिलके अगर करेंगे प्रयास तो निश्चित रूप से देवास को हम पूरे देश के नक्शे में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। निश्चित तौर पे मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि अपन इसके बाद भी कई कार्यक्रम है, अगर आप बोलना चाहें तो छोटे छोटे शब्दों में बोल भी सकते हैं। मैं हेमंत वर्मा साहब को कहूँगा क्योंकि रोटरी क्लब के माध्यम से भी आप अपने लगातार सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो क्योंकि रोटरी क्लब शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन रोटरी क्लब के क्षेत्र में आपने काम किया एक रोटेरियन के तौर पर, इसलिए हम सबके बीच में एक छोटा सा संदेश आप भी दें। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नवाचार के धर्मेंद्र पिपलोदिया जी को इस बेहतर कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम ही होते रहते हैं तो देवास में जो कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कहीं ना कहीं होता है। मुझे रोटरी क्लब की तरफ से बोलने के लिए कहा गया है, तो रोटरी क्लब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 करीब देशों में कार्यरत है और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य आयाम में वो कार्य लगातार कर रहा है। और हर वर्ष जो प्रेसिडेंट होते हैं देवास में नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है रोटरी की। मैं पुनः धर्मेंद्र पिपलोदिया जी को धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम के लिए, आभार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप भी ऐसी संस्थाओं से जुड़े, इसी उद्देश्य का रोटेरियंस लायंस क्लब, अनेक सामाजिक क्षेत्र
जितने भी हैं अपने अपने समाज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने समाज सेवी क्लब से जुड़ के अपन अपना योगदान, एक गिलहरी योगदान तो दे ही सकते हैं यदि किसी भी तरह का नवाचार हो।